आखिरत के लिए जो भी तोशा इकट्ठा करना है, आखिरत के लिए जो भी तैयारियां आपको करनी है वो कर ले, क्योंकि कल जब मौत का फरिश्ता आपके सीने पे दस्तक देने लगेगा, कल जब मौत का फरिश्ता आपके सीने पे सवार होकर आपके जिस्म से आपकी रूह को निकालने लगेगा, आपकी रूह को आपके जिस्म से खींचने लगेगा, उस वक्त आपको ये मोहलत न दी जाएगी। लाख कोशिश करेंगे, लाख ख्वाहिशें करेंगे, बहुत सी तमन्नाओं और आरजुओं का इजहार करेंगे, उसके बावजूद भी हमें दोबारा इस कायनात में आने की मोहलत न दी जाएगी। और साथ ही साथ हम सबको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि आज हम जो इस जिंदगी, जो इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, इस दुनिया को जीने के बाद इस दुनिया में अपना वो वक्त मुकम्मल गुजार लेने के बाद जो खालिक़े कायनात ने हमारी और आपकी किस्मत में लिख दिया है, जो रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके तकदीर में लिख दिया है, जब हम उस वक्त को गुजार करके, उस वक्त को यहाँ सर्फ करके और दारुल खुल्द की तरफ जब कूच कर जाएंगे, हमेशा हमेश की तरफ जब हम कूच कर जाएंगे, उस वक्त हमें अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे, एक एक सेकंड और एक एक मिनट का हिसाब व किताब देना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे पूछेगा, खालिक़े कायनात हमसे सवाल करेगा कि ए बंदे खुदा, मैंने ये जिंदगी तुमको दी थी, इतने साल की उम्र मैंने तुमको अता की थी, तुमने ये जिंदगी कहाँ गुजारी, तुमने इस उम्र को कहाँ खपाया, क्या तुमने अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक इस जिंदगी को गुजारा कि नहीं गुजारा, क्या तुमने अपनी हयात को अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर सर्फ किया कि नहीं किया। मेरे भाइयों, ये याद रखो, अगर हमने और आपने अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल की इताअत व इबादत में गुजारा है, अगर हमने और आपने अपनी जिंदगी को रोजों की हिफाजत और नमाजों की कायम करने में सर्फ किया है, तो खुश हो जाओ और मुबारकबाद कबूल करो। जन्नत की बेशुमार नियामतें आपकी इंतजार कर रही हैं। जन्नत में खूबसूरत हूरें जिनके बारे में कहा गया है, लम यतमिसहुन्ना क़ब्लहुम इंसुन वला जान, जिनको आपसे पहले किसी इंसान और जिन्नात ने छुआ तक नहीं है, जिनकी खूबसूरती के बारे में किसी इंसान का ज़हन तसव्वुर तक नहीं कर सकता है, ऐसी हूरें जन्नत में आपके इंतजार में पलके बिछाए हुई बैठी हैं। लेकिन मेरे भाइयों, शर्त यह है कि आपकी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के फरमा के मुताबिक गुजारनी है।